देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं। इन विपक्षियों की एक अच्छी खासियत है, ये संविधान जेब में रख के घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है तो संविधान सम्मत है, और इसलिए जब वो संविधान सम्मत है तो उसके विरोध में जाना संविधान का मजाक करना। ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए। पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है आज बुरी तरीके से आहत है। ममता बनर्जी जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की न केवल भावनाओं को आहत कर रही हैं, बल्कि जितना अधिक उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सामान्य दलित और मुसलमानों के वोट पे ही रह गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए। राहुल गांधी कब क्या कहेंगे ये कौन जानता है, उनकी पार्टी भी नहीं जानती। रोज सुबह जो उनको बताया जाता है उसमें से आधा वो भूल जाते हैं, आधा वो बोल देते हैं, और बचे हुए में बोलते समय जो अपने दिमाग का जब वो उपयोग करते हैं तो वो इसी रूप में सामने आता है जो सामने आ रहा है। और इस तरह की टिप्पणियां बार बार करना, देश को बार बार वोट बैंक में अलग अलग वर्गों के बीच में बांटना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका खामियाजा ही कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस का अधिवेशन में तय हुआ कि बीजेपी के तर्ज पर वो काम करेंगे, जिला अध्यक्षों को ज्यादा पावर देंगे, पन्ना अध्यक्ष बनाएंगे। बीजेपी की नीतियों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? कहाँ तक नकल करते रहेंगे? जब उसमें अकल का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो नकल भी कहाँ सफल होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सीधे तौर पर उनको स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि इन नीतियों के कारण ही विश्व में भारत की साख बढ़ी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और देश में ये जो कायाकल्प हो रहा है विकास कार्यों का, जनता का, जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सकारात्मक परिणाम।